हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत में धन्यवाद मैं करता हूँ। हालेलुया। प्रिय लोगों, फिर से परमेश्वर के समूह को ओर से अपने प्रजा के साथ मिलने से मेरा मन बहुत आनंदित होता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस भी कहता है, मैं फिर से कहता हूँ तुम आनंदित रहो, आनंदित रहो, और फिर से कहता हूँ तुम प्रभु में आनंदित रहो करके पौलुस कहता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर का जो विचार है, सोच है, अपने प्रजा लोग हमेशा आनंदित में रहना है। इसलिए हर दिन प्रभु परमेश्वर ने आनंद का दिन बनाया, अच्छा दिन बनाया मेरे प्रिय लोगों। आइए हम देखेंगे, वचन में हम जाएंगे। नीति वचन में 18:10 में लिखा है। नीति वचन 18:10 में देखिए क्या लिखा है। यहोवा के नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें पाकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है। हालेलुया। यहोवा के नाम है, परमेश्वर के नाम है, वो दृढ़ गढ़ है मेरे प्रिय लोगों। और उसमें धर्मी जन उसमें पाकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है मेरे प्रिय लोगों। ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस हमेशा कहता है हमारा परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में तुम पहचानो, तुम जानो, हम पहचानना है। यही चाहता है मेरे प्रिय लोगों। प्रभु यीशु मसीह के भी ये चाहता यही है, हमारा प्रभु परमेश्वर के बारे में हम जानना है। और यीशु मसीह की भी चाहता यही है मेरे प्रिय लोगों। आइए हम देखेंगे कैसे हम दृढ़ घट गए उसके अंदर में धर्मी जन के लिए प्रभु परमेश्वर रखा है। कि हम देखें तो दाऊद भी कहता है, दाऊद के जीवन में हर एक कामों में उनका सफलता होने के कारण है, आगे बढ़ने के कारण है। तो दाऊद जो कहता है हमेशा हम देखें तो, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा बल है, तू मेरा सहारा है, तू मेरा आधार है करके परमेश्वर को उन्होंने, दाऊद ने पहले स्थान रखने के कारण मेरे प्रिय लोगों उनके जीवन में हर एक कामों में परमेश्वर उनके साथ साथ संग्रह कर सफलता किया मेरे प्रिय लोगों। आज उसके सिंहासन को इज़राइल के देश के अंदर में, दाऊद नगर में उसके सिंहासन को परमेश्वर ने स्थिर करने के कारण है, पहले स्थान परमेश्वर के लिए देने के कारण मेरे प्रिय लोगों। नीति वचन में हम देखें तो उसमें लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय में और 25 और 26 में हम देखें तो उसमें लिखा है, अचानक आने वाला भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा मेरे प्रिय लोगों। हमारा पूरा भरोसा मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर तुम भरोसा रहे। आज मैं कहना मैं चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल के मुख्य बात भी यही है मेरे प्रिय लोगों। केवल सिर्फ तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर तुम रखेंगे तो तुम्हारा पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। हालेलुया। तुम्हारा पाँव में ठोकर नहीं होने नहीं देगा मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर ध्यान से ये वचन को आप ध्यान से आप सुनिए। नीति वचन 3 अध्याय में 25-26 में फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। अचानक आने वाला भय से ऐसे लिखा है, अचानक, मैं सोचे भी नहीं ऐसे वो होगा करके, मैं सोचा भी नहीं, बस हुआ, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ करके अपन हम किसी से बात हम सुने होंगे मेरे प्रिय। अचानक, फट से, फटाफट, तुरंत, सडनली, ऐसे जो इंग्लिश में कहते सडनली ऐसे बोलते हैं, ऐसा ही अचानक ऐसे जो होने वाला भय से डरना, ना डरना। और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े, यह अचानक भी विपत्ति होती है, ये दुष्ट लोग, दुश्मन के ओर से भी विपत्ति कई लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में होती है मेरे प्रिय लोगों। तब ना घबराना, दुश्मन के द्वार से भी होती है, उसके लिए भी ना घबराना।
अचानक से हमको जो भय आती है उससे भी तू ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। परमेश्वर तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों इस दुनिया है, इस दुनिया है व्यर्थ दुनिया है, माया दुनिया है। ये मेरे प्रिय लोग ये दुनिया में हम जी रहे हैं तो हमारा जीवन पर कोई निश्चय नहीं है। ऐसा ऐसा जिंदगी है, हमारा जिंदगी है। कल क्या होगा, आज क्या होगा हमारे जीवन में, कल क्या होगा, आज रहते कल रहेंगे क्या करके बिल्कुल भरोसा नहीं मेरे प्रिय लोग। दुनिया ऐसा की दुनिया में हम रहते मेरे प्रिय लोग, क्या होगा क्या होने का है ये भी हम नहीं जानते। ये दुनिया निरंतर नहीं, ये जिंदगी निरंतर नहीं, ये जीवन भी हमको निरंतर नहीं। संसार में जो हम काम करते वो काम हमको निरंतर नहीं, तो कमाई लाते वो कमाई पैसा हमको निरंतर नहीं। आज हमारे हाथ में पैसा रहेगा और दूसरे हाथ में भी पैसा चले जाता है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि सभापदेश में लिखा है घोड़ों चलाने वाला पैदल में जा रहा है अभी, तो पैदल जाता तो घोड़ा चलाता करके लिखा है मेरे प्रिय लोग। कैसे स्थिति बदलेगा, कैसे होगा दुनिया में, कैसे हम रहेंगे हम नहीं जानते मेरे प्रिय लोगों। मतलब निश्चय नहीं, हमारे जिंदगी के बारे में निश्चय नहीं। इसलिए सभापदेश में हम देखेंगे तो पहला अध्याय में दूसरी पद में तीसरा पद में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है सभापदेश में सूरज के नीचे पृथ्वी की ऊपर में व्यर्थे ही व्यर्थे करके लिखा है। लाभ कुछ नहीं ऐसे लिखा है, लाभ कुछ नहीं, व्यर्थे ही व्यर्थे व्यर्थे ही व्यर्थे करके सभापति में पहला अध्याय में दूसरे पद में और तीसरा पद में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए नीति वचन में देखो तीसरा 25 में क्या लिखा है, अचानक आने वाला भय से ना डरना करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। अचानक फटाफट हो जाता है, फटाफट हो जाएगा, हम सोचे नहीं, हम कभी ज्यादा देखे भी नहीं, फट से हो जाएगा कि उनके नाम के जो लिखा है 12 में लिखा है अचानक होने वाला विपत्ति, ऐसे लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। 25 में देखो क्या लिखा है, उसमें लिखा है और दुष्ट लोगों के द्वारा भी हमको कुछ ना कुछ होता करके लिखा है। दुष्ट लोग, दुश्मन लोगों के द्वारा भी हमका कुछ ना कुछ होगा करके लिखा है। दुष्ट लोग कौन माने क्या है, उनके न्याय नहीं, उनके नीति नहीं, उनका धर्म नहीं, उनके प्रेम नहीं, उनको दुष्ट लोग बोलते। दूसरों को नुकसान देने वाला लोग के नाम गए दुष्ट लोग। उनका नीति नहीं, सत्य नहीं, उसके पास में कानून नियम के अनुसार चलते नहीं, अपने मर्जी अपने सोच अपने चाहते के अनुसार चलने वालों के नाम है दुष्ट लोग, दुश्मन करके लिखा है बाइबल में मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलता, उन्होंने अलग एक मार्ग को लेगा, अलग एक कानून अपने लिए एक कानून नियम बना के उसके कानून उसके नियम के अनुसार अपने मर्जी के अनुसार चलने वाला लोग है, उसके नाम दुष्ट लोग है, दुश्मन लोग है, ऐसे लिखा है मेरे प्रिय लोगों। उनके द्वारा भी हमारे जीवन में कुछ नुकसान होगा। हालेलुया मेरे प्रिय लोग, नुकसान को लाते हैं, दूसरों को नुकसान देने वाला लोग है, ये दुष्ट लोग है, उनका नाम दुष्ट लोग है। हालेलुया। परमेश्वर ने नाम रखा है दुष्ट लोग करके, उनका नाम होगा अच्छे नाम, परंतु उसका नाम के साथ में पहले वो नाम दिखता नहीं, पर उसका नाम यही कहता है बाइबल के अनुसार क्या आता है, दुष्ट है, ऐसे लिखा है मेरे प्रिय लोगों। ऐसे लोगों के द्वारा भी दूसरों को नुकसान होते हैं, नुकसान देते हैं, क्योंकि वही काम ये लोग करते रहते हैं। हालेलुया। हम देखिए एक अचानक क्या हुआ मालूम क्या, कम से कम 2010 में हुआ, 2010 में हुआ मेरा एक्सीडेंट हुआ। हमने जो मेरे बड़ी लड़की और छोटी लड़की सारा ब्लसीना मेरे मिसेस और मैं, वो छोटे छोटे बच्चे 10 साल के पहले छोटे छोटे बच्चे थे। हमने क्या किया, तो बड़ी वाली की 10 उम्र थी, 10-11 और छोटी वाले की 9 उम्र थी। तब हमने गाड़ी में बैठ के हमने सेवा में शुक्रवार के दिन में घर में प्रार्थना था और जाते समय है एक टर्निंग है, वो टर्निंग में नया गाड़ी है, सिग्नल लाइट भी पीछे की लाइट भी चालू है
और हाथ भी दिखा, मेरे बीवी मिसेस ने हाथ भी दिखाती थी। पर वहां से पीछे से आने वाला गाड़ी माले क्या, पल्सर गाड़ी जितनी स्पीड से चला के आए, वो लड़का इतने स्पीड से आए, उतना स्पीड से मेरे पैर में मारा। टर्निंग करते समय क्रॉस में ऐसे सीधा आकर मेरे पैर में मारा। और टैंक के पास में, पेट्रोल टैंक के पास में मेरी छोटी वाली जो ब्लसीना बेटी थी, लेकिन उनका पैर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो पेट्रोल टैंक ही है, वो पेट्रोल टैंक ही डैमेज हो गया। और ये सामने बैठने वाली मेरी छोटी लड़की क्या हुआ, ब्लसी ऐसे थोड़ा सा ऊपर में झम करके फिर बैठा था। इतनी स्पीड में, जितनी स्पीड से आए मेरे पैर में मारे। कम से कम मेरे प्रिय लोगों, वो पूरा क्लियर होने के लिए 1 साल पूरा हुआ। और 1 साल पूरा होने के बाद में, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने नस के ऊपर में, मांस के ऊपर में, पूरा ऊपर में जो कुछ चमड़ी थी और कुछ मांस था, वो पूरा अलग हो गया, हड्डी से अलग हो गया। और 9 टाका उसमें लग गए, पैर के नीचे एड़ी से लेकर ऊपर तक राइट साइड में। तो हड्डी में कुछ भी नहीं हुआ मेरे प्रिय लोगों। प्रभु परमेश्वर ने हड्डी में कुछ होने नहीं दिया, हड्डी में लगने नहीं दिया। प्रभु परमेश्वर जितनी जम से मारे, मांस के ऊपर, नस के ऊपर में लगने के कारण मांस नस अलग हो गया पैरों से। तो पर हड्डी में कुछ नहीं हुआ मेरे प्रिय लोगों। ऐसे अचानक में बस 1 मिनट भी नहीं, वो टर्निंग 1 मिनट का पर 5 सेकंड, कम से 10-5 सेकंड में टर्निंग में हम चले जाते। तो इतनी स्पीड से अचानक एक एक्सीडेंट हुआ मेरे प्रिय लोगों। लेकिन ऐसे होगा करके हम सोचे भी नहीं मेरे प्रिय लोगों, ऐसे हुआ है। तो बहुत, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला नियम को पालन नहीं करते है। जितनी स्पीड कहाँ पर उन लोग पहुंचना है उसके बारे में सोच विचार कर रोड के ऊपर में गाड़ी चलाते हैं। कानून को नहीं मानते, लेफ्ट साइड में जाना क्या, राइट साइड में जाना क्या। राइट साइड गाड़ी मोड़ते समय हम कैसे न जाए, वो राइट साइड में गाड़ी टर्निंग किया मैंने, उन्होंने कैसे करना है, पीछे साइड वो निकालना है, लेफ्ट साइड सीधा जाने वाला, वो राइट साइड में आकर मार के सीधा लेफ्ट साइड में गया। वो यही कानून थे मेरे प्रिय लोगों। आजकल ऐसे हो रहा है, बहुत सारा एक्सीडेंट देखो अचानक हुआ है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे बचाया मेरे प्रिय लोगों। 26 में हम देखें तो उसमें ये बात लिखा है, 26 में देखिए, 25-26 में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय में 25-26 में देखो, उसमें लिखा है 25 में तो लिखा है, अचानक आने वाला भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में से फंसने नहीं देगा। तेरे पाँवों को फंदे में से फंसने देगा। ये फंदे मतलब क्या है मेरे प्रिय लोगों? ये फंदे क्या है? जैसा पक्षी पकड़ने के लिए फंदे को बिछाते हैं, जमीन में वो बना के रखते हैं फंदे, क्योंकि पक्षी आकर उसमें बैठेंगे तो उसमें बस जाता है, फिर पकड़ते हैं शिकारी। तो वैसे ही कि ये फंदे हैं, ये फंदे हैं मेरे प्रिय लोगों, ये फंदे अलग प्रकार के ये फंदे हैं। ये लोगों क्या करते हैं, वो पक्षी के लिए फंदे रखते हैं शिकारी लोग, लेकिन ये फंदे माने क्या, मनुष्य लोग, दुष्ट लोग मनुष्य के लिए, अच्छे लोगों के लिए जो रखते हैं ये फंदे हैं। उसके फंदे के बारे में यहाँ पर लिखा है, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। परमेश्वर के जो वायदा किया है, किसके लिए माने क्या, धर्मी जन के लिए मेरे प्रिय लोगों। धर्मी के पाँवों को फंदे में फंसने नहीं देगा मेरे प्रिय लोगों। कैसे भी तू फंदे तू लगा के तू रखो, पर तुम्हारे फंदे बेरते हैं। परमेश्वर उनको बचाता है, बचा रहेगा, बचाता रहेगा। और मेरे प्रिय लोगों, ये ध्यान से ये बात तो सुनिए मेरे प्रिय लोगों। कुछ लोग हैं जैसे यीशु मसीह की सेवा में, चेलों की सेवा में बहुत सारे लोग माने क्या, वहां पर इंपॉर्टेंस है। बाइबल के अंदर में दे तो व्यवस्थापन के बारे में लिखा है, फरीसियों के बारे में लिखा है, सदूकियों के बारे में लिखा है, कुछ लोगों के बारे में भी वहां पर लिखा है, कुछ काम करने वाले अधिकारी के लोगों के बारे में लिखा है। ये लोग की क्या काम वाले क्या, नीति ने बहुत कुछ उदाहरण लिखा है, क्योंकि उनको ये लोग क्या माने क्या, ये फरीसियों, ये सदूकी लोग भी वैसे है। चेलों को खाते जो क्या बोलते हैं, तुम्हारे चेलों लोग हाथ नहीं तो ये
ऐसे खाते करके यीशु मसीह ने बराबर उनको उदाहरण बताया। हालेलुया। वैसा कि देखो मेरे प्रिय लोगों, कुछ ना कुछ यीशु मसीह के ऊपर में, चेलों के ऊपर में, सेवा के ऊपर में, उनके भोजन खाने के ऊपर में, किसी से मिलने के लिए गया उसके बारे में ये बात बोलते रहते थे। कुछ लोग ऐसे ही घूमते थे। व्यवस्थापन विशेष करके लिए तो व्यवस्थापन के बारे में लिखा है, कुछ दुष्ट लोगों के बारे में लिखा है, जो फरीसियों के बारे में लिखा है, सदूकियों के बारे में लिखा है। ये काम माने कि एक भीड़ है, एक टीम, एक ग्रुप है। ये ग्रुप क्या करता है माने क्या, यही दोषी बोलना और किसी के ऊपर में दोषी को देखना है, किसे कमी है, क्या कड़ी है, कैसे बात करते, कैसे खाते पीते चलते फिरते, ये पूरा ध्यान देने वाला एक भीड़ है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उसको एक फंदे बनाते, तो दूसरों को फंदे बना के रखते हैं। फंदे रखते हैं क्यों? उनके पावों को बचने के लिए। पाव बहुत इंपॉर्टेंस है, पाव को क्या करना है, बचने देने के लिए। तो बचाने के लिए क्या करते हैं, फंदे बिछाते हैं मेरे प्रिय लोगों। ये फंदे हैं, ये फंदे, वो फंदे तो हमारे आंख में दिख जाता है, बच्चों के लिए जानवर के लिए रखते हैं वो फंदे। जानवर पक्षी को उनको समझता नहीं, वो बच जाता है, परंतु ये बंदे मनुष्य के लिए कुछ बंदे दिखता नहीं। ये बंदे के बारे में लिखा, वो बंदे के बारे में यहाँ पर लिखा है, मनुष्य के लिए रखते हैं फंदे। उस फंदे मनुष्य की आंखों को भी दिखता नहीं मेरे प्रिय लोगों। ऐसे फंदे हैं ये फंदे, इनके बारे में लिखा है। हालेलुया। यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, तेरे पाँवों को फंदे में फंसने नहीं देगा। हालेलुया। कैसा भी हो मेरे प्रिय लोगों, कैसे भी बड़े शूरवीर हो, ये बलवान हो, ये बुद्धिमान बोलने वाला है लोग, तो कैसे भी हो मेरे प्रिय लोगों, तो धर्मी जन के लिए फंदे में फंदे रखेंगे तो उसी फंदे में परमेश्वर के पावों को फंसने नहीं देगा। परमेश्वर के वायदा है मेरे प्रिय लोगों, कैसे भी तू फंदे बनो। हालेलुया। वैसा ही जैसे यीशु मसीह के बीच एक भीड़ ऐसे उनके साथ साथ भी घूमते फिरते रहते थे, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। फिर परमेश्वर ने क्या किया, किसी काम के लिए प्रभु परमेश्वर ने बुलाया है मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह को, वो काम पूरा होने तक कोई भी फंदे उनको फंसने नहीं दिया मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए 3 नीति वचन में 3 अध्याय में 26 में ये लिखा है, तेरे पावों को फंदे में फंसने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए देखो हमारे जीवन में, क्योंकि तो यही ये फंदे हमको दिखता नहीं करके लिखा है। हालेलुया। तो देखो इंसान को क्या, ये दुनिया में सभी एक समान में नहीं रहेगा, हमेशा हम आनंद में नहीं रहेंगे, हमेशा हम महन में नहीं रहेंगे, खुशी में नहीं रहेंगे। कभी खुशी होता है, कम होता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। कभी आनंद गए, सभी शांति गए, सब शोक में भी हम रहते हैं। हाले ये कोई दुनिया में ऐसे हम रहना है, ऐसे जीना है, ये सच्चाई जीवन है मेरे प्रिय लोगों, ऐसी जीना है। तकलीफ हमारे जीवन में संगठि क्लेश उपद्रव समस्या जरूर आएगा। अगर कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हुआ तो सच्चा जिंदगी नहीं मेरे प्रिय लोगों, जीवन नहीं है। सब कुछ हम देखना है, हम पालना है, हम चलना है और पाना है, उसके अंदर में हम चलते फिरते रहना है, बाहर निकालना है, यही है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए बाइबल के बातों में भी लिखा है, धर्मी जन की बहुत सारी विपत्ति होती है करके लिखा है वचन से, नीति वचन में। धर्मी जन के लिए बहुत सारी विपत्ति होती है, परंतु उनके सारे विपत्ति से प्रभु परमेश्वर बचाता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये संसार में क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांध, ये संसार तो मैंने जीत लिया है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। जिंदगी तो ऐसा जिंदगी जीना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि हमारा जो रास्ता में देखो, रास्ता कैसे भी सीमेंट रोड बन गया, तो क्या सीमेंट रोड ऐसे एकदम सीधा लेवल में ऐसे बराबर है क्या? कभी सीमेंट रोड के बीच में बड़े बड़े गड्ढा भी है, बड़े बड़े चैम्बर भी बनाए हुए, चैम्बर भी क्या है, बराबर नहीं बनाए है। कभी ऊपर दिखता है, कभी नीचे दिखता है। ठीक है, दिन में चलने वाला, गाड़ी चलने वाला वो रोड को देखकर चलाते हैं। अगर रात को इमरजेंसी में 2 व्हीलर चलाने वाला भी रात को गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे घंटे में क्या होगा भाई साहब, मेरे प्रिय लोगों, रास्ता में
हमारे जीवन में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है दुनिया में मेरे प्रिय लोगों, सीधा रास्ता नहीं रास्ता, लेकिन कैसे भी इसी टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता होती है, पर ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में भी हम सावधान में, हम जैसे गाड़ी चलाते वैसे ही हमारे जिंदगी को, जीवन को भी सावधान में हम जाना है मेरे प्रिय लोगों। ये ध्यान से आप सुनिए मेरे प्रिय लोगों, आप घर पे पढ़िए, लिख के रखना। इफिसियों की पुस्तक में 6वां अध्याय 3 युवन नामे 1 अध्याय 2 पद, इफिसियों में 6वां अध्याय में 17 पद, भजन संगीता में 18 में 29 और 33, यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 40 और 4, इब्रानियों 1 अध्याय 12 अध्याय 1 पद में देखिए सुनिए, आप पढ़िए मेरे प्रिय लोग, उसमें देखो लिखा है। वैसा ही दाऊद के बारे में हम देखें तो इतनी बड़ा भक्त है, पर सूरवीर है, पर समझदार है, पर दाऊद भी कहता है इतनी बड़ा सूरवीर है, उनके राज्य के समय में ऐसे उनको सूरवीर और सामर्थ्य पराक्रमशाली कोई है नहीं, उनके साथ में रहने वाला भी ऐसे थे। दाऊद भी ऐसे सूरवीर है, पराक्रमशाली व्यक्ति है और परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन दाऊद कहता है, लिखा हुआ वचन है बाइबल में, मेरे बाल को भी गिन सकता है लेकिन मेरे विरोधी को गिन नहीं सकता। अनगिनत विरोधी है जो उनके जीवन में था, लेकिन अनगिनत विरोधियों से प्रभु परमेश्वर ने उनको बचाया सिर्फ नहीं, उस दाऊद के द्वारा उस देशवासियों को भी प्रभु परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। कहे हुए वचन, जब तक कहे हुए वचन पूरा ना हुआ तब तक परमेश्वर अपने वायदा को, इंसान को नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय लोगों। उत्पत्ति पुस्तक में 28:15 में लिखा वचन के अनुसार याकूब को परमेश्वर ने जैसे वायदा किया, जाओ कहा भी तू जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, कामों में आशीष दूंगा और वापस तुम्हारे देश लौटने तक तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, कभी भी वचन पूरा होने तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा करके जैसे उत्पत्ति पुस्तक में 28:15 में वायदा किया याकूब को प्रभु परमेश्वर ने, वैसा ही अपने वायदा का हमारे जीवन में पूरा करेगा। तुम्हारा पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा करके परमेश्वर ने कहा, तो वैसे हमारे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। दुष्टों को विपत्ति से अचानक आने वाला भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। भजन संगीता 23 में 1 पद 2 पद में देखिए तो आपका मालूम में समझ में आता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिन नहीं होगा और वो मुझे हरी हरी चराइयों में मुझे ले चलता करके लिखा है। 1 पद 2 पद में लिखा है, और 5वां पद में क्या लिखा है, मेरे शत्रु के सामने मुझे मेज बिछाता है और तेल से मुझे अभिषेक करता करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए जो देखो चरवाहा है, चरवाहा के नीचे जो पेड़ है, तो उसके चरवाहा के नीचे रहने वाला पेड़ के जीवन में भी शत्रु लोग काम किया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वैसा कि देखो परमेश्वर के नीचे रहता था दाऊद ने, लेकिन उसके जीवन में भी, उनके सुरक्षित में रहने के बाद में भी, उनके जीवन में भी बहुत सारे जो परेशानी समस्या शत्रु लोग के द्वारा आए, पर उसको कुछ होने नहीं दिए मेरे प्रिय लोगों। वैसा कि मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, प्रिय लोगों, परमेश्वर कहे हुए वचन को पूरा करेगा, फंसने नहीं देगा दुष्टों पर, दुष्टों लोगों के द्वारा विपत्ति जो आने नहीं देगा, हमारे डेरे के पास में आने देगा, हमारे पाँवों को वो फंदे में फंसने नहीं देगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यिर्मयाह पुस्तक में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, यिर्मयाह पुस्तक में आप अध्याय 17 में 5 से लेकर 8 तक आप पढ़िए, पर भजन संगीता 118 में 12 में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि यहाँ पर 17 में, यिर्मयाह 17 में 5 से लेकर 8 तक हम देखें तो उसमें मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना वो श्रापित करके लिखा है। यहोवा परमेश्वर पर तू भरोसा रख करके उसमें यिर्मयाह में 17 में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, 5 से लेकर 8 तक लिखा है। भजन संगीता 118 में 12 में देखें तो उसमें लिखा है, भजन संगीता 118 12 में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है,
परंतु कांटों की आग के समान वे बूझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। दाऊद कहता है मेरे प्रिय लोगों, देखो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के समान चारों ओर ऐसे घेर लिया करके लिखा है। कुछ कुछ पहाड़ में रहने वाला बड़े बड़े जो छत्ते हैं, मधु की छत्ते हैं, वो छत्ते के निकालना साधारण काम नहीं है, क्योंकि वो एक मक्खी मारे तो शरीर में तो 4 अजगर काटने के समान है। 10 मक्खी के इंसान के ऊपर में मारे, पहाड़ी के ऊपर में रहने वाला बड़े बड़े मक्खी है, वो कम से कम 1.5 इंची 2 इंची रहता है वो मक्खी, इतनी बड़ा मक्खी है। वो मक्खी मारेंगे तो इंसान मर ही जाएगा। तो उनका अलग प्रकार से वो छत्ते निकालते हैं, अपने शरीर पूरा कपड़ा से ऐसे बांध के, पूरा सिर से बांध के, आंख छोड़कर बांध के, फिर वो बोलते आग जला के, अपने शरीर में आग जला के उसके पास में जाते बोलते, क्योंकि एक बार निकालेंगे तो कम से कम कितने लीटर मिलता है, 100 लीटर 200 लीटर दो मिलता है मधु। वैसे ही वो अलग प्रकार है। ये देखो यहाँ पर कहता है उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों के आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा करके दाऊद कहता है मेरे प्रिय लोगों। भजन संगीता में 16 में 8वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख में रखा है, इसलिए कि वह मेरी दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के शरण स्थान हमारे लिए बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर दृढ़ रखो, विश्वास में स्थिर रखो। हर एक परमेश्वर के कहे हुए वायदा है, वचन है, उस पर विश्वास करो कि मेरे लिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे करके, जब तू विश्वास करेंगे तो मेरे प्रिय लोगों हमारे पाव बंदे में फंसने नहीं देगा। मेरे प्रिय लोगों, पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा है भजन संगीता में, हम देखेंगे यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में, यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में अध्याय 30 में 16 पद में आप देखें तो उसमें लिखा है, उसमें देखो, तुमने कहा नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और ये भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज होगा। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से ये बातें सुनिए। परमेश्वर पर भरोसा ना रखने वाला अविश्वासी के बारे में लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, उनका विचार क्या माने कि घोड़ों के ऊपर में, उनके जो घोड़ों के ऊपर में भरोसा है, धन के ऊपर में भरोसा है, तीर के ऊपर में भरोसा है, बंदूक के ऊपर में भरोसा है, तलवार के ऊपर में भरोसा है, किसी मनुष्य के ऊपर में, राजा के ऊपर में भरोसा है। ये ऐसे लोग कहते मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के बिना भरोसा रखने वाला, संसार पर भरोसा रखने वाला, वे लोग कहते हैं हम परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं रखेंगे। बातें यही यहाँ पर लिखा, हमारा भरोसा क्या है, तेज से चलाने वाला घोड़ों चाहिए हमारे लिए। कोई हमको पकड़ने के लिए, मारने के लिए आए तो उसी घोड़ों पर बैठकर हम सवारी करेंगे तो हम भागेंगे करके उनके विचार है। मेरे प्रिय लोगों, परंतु वचन में क्या लिखा है मेरे प्रिय लोगों, तुमने कहा नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागेंगे, और ये भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, तो इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज होंगे। मेरे प्रिय लोगों, तो बचेंगे नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो बच जाएंगे, पावों को फंदे में फंसने नहीं देगा। संसार पर, घोड़ों पर, धन दौलत आस्ति संपत्ति पर तू भरोसा रखेंगे तो बचेंगे नहीं। मेरे प्रिय लोगों, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। 17 में क्या लिखा है, उसमें 17 में देखिए, यशायाह 30 में 17 में देखिए, उसमें क्या लिखा है, एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ी की चोटी की कंडे या ये ढोले की ऊपर की दौजा के समान रख जाएंगे, जो छीन के लिए और काटे जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया।
बचेंगे नहीं मेरे प्रिय लोगों। कैसे ऊपर पहाड़ के ऊपर में तू जा, एक घोड़ा चला कर जा, तू 2 घोड़ा तू सवारी बनाई तो जो पीछे आने वाला आपको पकड़ने के लिए आने वाला किया, तू तेरे पास में 4 घोड़े के रथ गए, वो पा क्या कि 8 घोड़े के रथ बांध के उसमें आ जाएगा आपको पकड़ने के लिए तेजी से, क्योंकि 4 से कभी हो जाता है तुम जीतेंगे, परंतु तुम 4 घोड़े रथ में बैठ के तू जाने के लिए सोचेंगे तो तेरे पीछे आने वाला, तेज से चलाने वाला 8 घोड़े रथ वो बांध के तुझे पकड़ने के लिए आएगा, तो बचेंगे नहीं। प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो ये तुम्हारा सहारा है। इतनी बड़ा सूरवीर बनने के कारण उनके पास में रहने कर पर उनके बाद में क्या बोले उन्होंने, परमेश्वर ही मेरा गढ़ है, शरणस्थान है, वो ही मेरा बल है, वो ही मेरा सहारा है, वो ही मुझे बचाएगा, वो छुड़ाएगा, वो ही मेरे लिए आशीष देने वाला है, मार्ग खोलने वाला है, हर एक शत्रु से मुझे बचाने वाला वो ही करके पूरा भरोसा रखने के कारण मेरे प्रिय लोगों, और उसी दाऊद ने उसी नगर को, उसी देश को बचाया, उसके खानदान संतान में प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी हुआ मेरे प्रिय लोगों। अय्यूब की पुस्तक में 8वां अध्याय में 11 से लेकर 15 तक हम देखें तो उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब कहता है, अय्यूब 8वां अध्याय में 11 से लेकर 15 तक है, उसमें 11 पद देखिए, क्या कसार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है? ये मानो क्या आपको, ये थोड़ा सा बागरा आउटर साइड में जिसमें तालाब है, किसकी नदी है, नदी के किनारे ये लगता है, पानी में लगता है, ये तालाब में भी लगता है, ज्यादा पानी एक ही जगह में जमा होती है, उसी जगह में ये कसार करते हैं। ये कसार मतलब क्या माने, क्या ये पहले कसार के जो जड़ से ये चटाई नीचे बिछाने वाला जो चटाई बनाए, वो कसार के जड़ से बनाया हुआ है पहले, लेकिन आज नहीं है। आज है क्या नहीं मुझे मालूम, आज क्या मालूम कि आज प्लास्टिक की चटाई है। प्लास्टिक की चटाई में डिजाइन अभी चटाई भी निकल रहा है, एक चटाई 500 बोलते, 550 बोलते हैं, वैसे की देखो कसार के जाड़ गए, वो कसार के जाड़ गए, पानी के बिना नहीं लगता, जब तक पानी रहता है तब तक हरी रहेगा। उसी टाइम में क्या करना चाहिए, उसके काट के जैसे वो बनाना है वैसे बनाने वाला, चटाई बनाने वाला बनाते हैं। अगर पानी नहीं है तो वो पूरा क्या हो जाता है, सूख जाता है मेरे प्रिय लोगों। एक उदाहरण अय्यूब कहता है, वैसा ही कसार की घास पानी के बिना बढ़ सकती है? क्या सरगंडा जल बिना बढ़ता है मेरे प्रिय लोगों। और 12 में देखिए, चाहे वह हरी हो और काटी भी ना गई हो तो भी वो और सब बांदी की घास से पहले ही सूख जाता है मेरे प्रिय लोगों। ये संसार है, ये संसार के बारे में लिखा है। परमेश्वर के बिना, पानी के बिना मछली जी नहीं सकता मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के बिना जी नहीं सकता है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, वही हमको पापों को बंधे में से बचने वाला प्रभु परमेश्वर है, विपत्ति से बचाने वाला है, दुश्मन से, दुष्टों लोगों से हमको बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है, हर एक बीमारियों से, वायरस से हमको बचाने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना है। 12 में लिखा है, चाहे वह हरी हो और काटी भी ना गई हो तो भी वह और सब बांदी के घास से पहले ही सूख जाती है। 13 पद में देखिए, परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसा ही होती है। हालेलुया। घोड़ों पर नहीं है, घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, उन लोगों की सोच विचार है, पर उनको भगाने वाला कैसे आते हैं, उससे तेज घोड़ा बांधकर रथ पे उनके पीछे करेंगे करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। लिखा है, परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसा ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर पर भक्ति नहीं है, उनके भक्ति घोड़ों के ऊपर में, परमेश्वर के भक्ति नहीं है, उनके भरोसा पैसा के ऊपर में भरोसा है। हालेलुया। पैसा की जरूरत है, पैसा के बिना जी नहीं सकता मेरे प्रिय लोगों। फिर भी पैसा सब बुराई का जड़ है, वो
तुम्हारा मन को, आत्मा को, जीवन को खराब करने वाला एक जहरली वो मेरे प्रिय लोगों ये संसार है। देखो 14 में देखें तो उसमें लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में 8वां अध्याय में 14 पद में देखें तो उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला टकरता है। मेरे प्रिय लोगों, मकड़ी के जाला है, ये घास है, ये घास आज नहीं तो कल सूख जाता है। वह घास, पेड़, झाड़, इंसान, मनुष्य, जानवर, पक्षी, आकाश और पृथ्वी, लिखा है मेरे प्रिय लोग मत्ती सुसमाचार में 5:18 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। सदा सर्वदा स्थिर रहने वाला केवल सिर्फ सिद्धार्थ में हमारा सृजनहार परमेश्वर है, उसके वचन है मेरे प्रिय लोगों, उस पर तू भरोसा रखो, विश्वास तुम करो। 15 में देखो, चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे परंतु वह ना ठहरेगा, वह उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु वह स्थिर ना रहेगा। मकड़ी के जाला है, मकड़ी की जाला को तुम पकड़ सकता क्या? पकड़ के देखो, तुम्हारे हाथ के अंदर भी आ जाता है करके मकड़ी की जाला, क्या उसमें बैठ सकता है? हम जाला के ऊपर में इतनी बड़ा, बहुत बड़ा 14 मकड़ी की जाला है, ठीक है, अपन बैठ के देखेंगे करके बैठेंगे तो बैठ सकता क्या? वो पकड़ना भी नहीं हुआ था, बैठना भी नहीं हुआ था। हालेलुया। वैसे ही संसार पर भरोसा रखने वाला की जिंदगी वैसे ही होगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। भजन संहिता 118 में 8-9 में वो लिखा है, भजन संहिता 118 में 8-9 में आप देखें तो पढ़ेंगे तो मिलेंगे, यहोवा की शरण लेने मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है और यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, घोड़ों पर भरोसा नहीं रखना, धन दौलत आस्ति प्रॉपर्टी पर भरोसा ना रखना, सब कुछ ही एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर का जो वचन है वो नाश नहीं हुआ था, वो टालेगा नहीं, वो जिंदा ही रहेगा, वो जीवित रहेगा मेरे प्रिय लोगों। जीवित परमेश्वर पर हम भरोसा विश्वास रखेंगे तो मेरे प्रिय लोगों उसके द्वारा हमको सहारा मिलेगा, हमारा पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी पुस्तक में 11 अध्याय में अब पूरा आप देखें तो विश्वास के उदाहरण के बारे में उसमें लिखा है, 1 से लेकर आप पढ़ेंगे तो उसमें मेरे प्रिय लोगों विश्वास के उदाहरण का एक लिखा है, पूरा 1 से लेकर आखिरी तक लिखा है इब्रानी पुस्तक में 11 में। उसमें 8वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर चाहता हूं, निकल गए मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर की जो बात है, जो कहे वो वचन यही मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अभी इब्राहिम को बुलाए तो पट से उनका कितनी बड़ा सीमान करके लिखा है कि आप जानते हैं, क्योंकि उनके घर में 100 लोगों के ऊपर में 200 लोग उनके घर में काम करने वाला उसके साथ में था करके लिखा है, क्योंकि उन्होंने एक बार लूत को सोदम राजा के द्वारा नुकसान होने के कारण उनके लूत को उनको छुड़ाने के लिए अपने घर में रहने वाला 100-200 लोगों को इब्राहिम लेके गया करके लिखा है। और उनका ऊंट है, इतनी बड़ा झुंड है लिखा है, बैल का झुंड, बकरा का झुंड है, कोई कमी नहीं। एलिएजर भी अपने अब्राहम के जो बेटा है ईसा को जो लड़की देखने के लिए कहे तो वहां पर लाबान के पास में वो कहता है, वो जाके मेरा मालक सीमान है करके उन्होंने कहा। हालेलुया। बहुत बड़ा है, राजा है वो, उसके पास में कोई कटी नहीं, कमी नहीं करके उन्होंने अपने जो खातों के द्वारा उन्होंने दिखाया उस दिन में मेरे प्रिय लोगों। वहां पर इतनी बड़ा एक धनी है, धनी होने के कारण भी बाद में भी परमेश्वर के बातों को तुरंत उन्होंने मानकर उसी बातों के अनुसार अपने देश, अपने परिवार, संपत्ति, कुटुंबिनी सब कुछ छोड़कर जो जगह जाने के लिए परमेश्वर ने दिखाया, उन्होंने नहीं देखा उस जगह, देश के बारे में मालूम नहीं जानता था, उस देश में गए मेरे प्रिय लोगों।
2000 में हम इसी नागपुर शहर में आए तो महाराष्ट्र के बारे में हमने पढ़ाई किया, पुस्तक में पढ़ाई किया, कल्चर में मैंने पढ़ाई किया महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। पर यहाँ पर जैसे है खाते पीते इनका जो मैंने पढ़ाई में देखे वो लिए जो मात्र पर एक्सपीरियंस नहीं मेरे जीवन में, डायरेक्ट मैंने नहीं देखा, मैंने पढ़ाई में मैंने पढ़ाई किया, उसके बारे में मैंने समझ लिया, पर अनुभव नहीं है। यहाँ पर खाना पीना रहना बात करना कैसे करके मेरे प्रिय लोगों, वैसा कि प्रभु के योजना के अनुसार जो बाहर में जाके सेवा कर रहा है, मतलब नॉर्थ इंडिया में जाके सेवा करने करके जैसे मैंने सोचा था, मैंने चाहता था, मेरे प्रिय लोगों समय पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने सेवा दिया है, परमेश्वर ने इसी महाराष्ट्र स्टेट में मुझे भेजा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वैसा ही कैसा है, किधर है, कौन है, ये मुझे बारे में मालूम नहीं जानता था। किसी के ऊपर भरोसा से भी इसी नागपुर शहर में मैंने नहीं आया, मेरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर मैंने रखा था मेरे प्रिय लोगों। जैसे उस 2000 में यहाँ पर मैंने आया। हालेलुया। वो लंबा कहानी है, अभी समय नहीं मेरे प्रिय लोगों। बातों को मानकर जैसे इब्राहिम ने तुरंत उसका उत्पत्ति पुस्तक में अध्याय 12 में 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, बुलाकर परमेश्वर इब्राहिम को जैसे परमेश्वर बुलाता करके लिखा, वैसा ही बातों को मानकर इब्रानियों पुस्तक में 11:8 में लिखा है, विश्वास की से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। निकल गया करके मेरे प्रिय लोगों, ओबेडियन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस है। ओबेडियन एक जिंदगी में, एक जीवन में, एक मनुष्य में, एक भक्त के जीवन में हम आगे बढ़ना है, मसीह के जीवन में आत्मिक उन्नति में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति है। परमेश्वर के हर एक वचन पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना है, भरोसा रखना है। हालेलुया। दीनता कैसे दिखता है मालूम क्या, कैसे दिखता है दीनता, परमेश्वर के हर एक वचन के अनुसार चलना है, बातों को मानना है, वो ही दीनता में रहने वाला व्यक्ति है, वो ही परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति है, वो ही परमेश्वर से भरोसा रखने वाला व्यक्ति। मेरे प्रिय लोगों, ये जानना बहुत जरूरी है। बातों को नहीं माने, उसके पास में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा भी नहीं है। ये देखो, ये फर्क इसी वचन के द्वारा होती है। ओबेडियंस है, ये बातों को मानने वाला ही भरोसा रखने वाला पक्का, यही है मेरे प्रिय लोगों। पहले शामिल की पुस्तक में 13 अध्याय में 13-14 में हम देखें तो वहां पर ये बात मैं पढ़ रहा हूँ, वचन 1-2 वचन में पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। सामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपने प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने एक काम दिया, तो इजराइल देश में पहला राजा है ये राजा, पर बहुत डरपोके है ये शाऊल राजा, ये डरपोके बहुत नुकसान, दाऊद को बहुत सारे नुकसान दिया, तो आने नहीं दिया, राजा बन जाएंगे करके, वो आ जाएंगे करके, सिंहासन पकड़ेंगे करके, उनके मन में जलन था। गुप्त बात है, परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया, परमेश्वर ने उनको राजा बनाया है, लेकिन डरपोक आदमी है ये, राजा कहने के कोई लायक नहीं व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति है ये। लेकिन तो बाइबल के अंदर में बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्रिय लोग। राजा क्या करना है, एक देश को बचाना है और देशवासियों को बचाना है, सुरक्षित रखना है, देश के लिए हर एक बड़ाई सुविधा करके देना है। राजा लोग, यही राजा लोगों के काम है, देश संभालने वाला काम है। वैसा ही करना था ये शाऊल राजा, पर शाऊल राजा ऐसे काम कुछ भी नहीं किया। शाऊल के द्वारा नुकसान आए लोगों को, और नुकसान आने के बाद उनको बचाए भी नहीं है, वो डर के वो भागता था। ये ऐसा आदमी है, शाऊल राजा है। शाऊल राजा, इसके हाथों में परमेश्वर की ओर से, आवश्यकता की ओर से, तो शामिल की ओर से उनको एक नियम दिया है, एक काम दिया है, तू जाके क्या करना से उस देश में जाकर सबको
तो पूरा नष्ट करके और जीत के आना, उस देश को जीत के आना करके उन्होंने भेजा है, शाऊल राजा को भेजा है। परंतु उन्होंने कहा, बातें कहा, वहां से कोई भी वस्तु यहाँ पर नहीं लाना करके, जितनी जो नाश करने के लिए बोले सब कुछ तो नाश करके आ जा। तो जैसे जैसे बात कही हुई वजन को मानना है ये शाऊल राजा, पर इन्होंने अलग आइडिया बनाया मेरे प्रिय लोगों। इसके माने क्या, उनके जो जो मोटा मोटे अच्छे झर भी चढ़ने वाला बैल था, गैया था और बकरा था, झुंड था, कुछ खाने के अच्छे अच्छी चीज पूरा उन्होंने क्या किया, वहां से छुपा के ला के रखा था, छुपा के ला के रखा था। परमेश्वर ने मना किया वहां से वो चीज पूरा मत लाना करके, पर उन्होंने छुपा के ला के रखा था। सामुएल ने पूछा था परमेश्वर जानता है मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि 39 में भजन संहिता में दाऊद कहता है, मैं तेरे सब कुछ छोड़कर मैं किधर जाऊँ, किधर मैं भागू, किधर में मैं, तुम जाए तो वहां तू रहता है, अधलोक जाए तो वहां रहता है, नगरों में जाए तो वहां रहता है, आकाश में जाए तो तू वहां रहता है, मैं किधर जाऊँ किधर भागू। ये बात है मेरे प्रिय लोगों। तो यहाँ पर देखो उन्होंने छुपा के रखा था, और सामुएल ने पूछा था, मेरे कान में आवाज आ रहा है वहां पर बैल का आवाज, वो क्या है, वो क्या बोल रहा है शाऊल, परमेश्वर के बलिदान चढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे बैल को मैंने वहां पर, जर्सी बैल को, ऐसे मोटे तगड़ा बैल को मैंने लाया। ये परमेश्वर लाने के लिए उन्होंने कहा क्या, नहीं किया, नहीं कहा मेरे प्रिय लोगों। इसलिए अभी सामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता काम किया है, परमेश्वर के नियम को तूने तोड़ा है, परमेश्वर की बातों को तूने नहीं माना, तूने मूर्खता के काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इज़राइल पर ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तो तेरे राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपने प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। बातों को दो व्यक्ति के बारे में अभी हमने देखे मेरे प्रिय लोग। एक व्यक्ति इब्राहिम है, जाओ उत्पत्ति पुस्तक में 12 अध्याय में 1 से लेकर 4 तक, जाओ अपने देश संपत्ति कुटुंबी सब को छोड़कर तू जाओ बोलने के कारण तो कुछ नहीं बोले, प्रदेश कैसे होगा, है कैसे रहेगा, वहां के लोग कैसे रहेगा, वहां पर खाना रहेगा पीना रहेगा। एक लड़का ने एक मिशनरी टीम में जाकर गुजरात जाकर वापस आया, हमारे गांव तक आए। तब वहां पर हम क्या करते हैं, हर शुक्रवार में मिशनरी के लिए हम ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं, मिशनरी लोगों के लिए प्रार्थना। उसी प्रार्थना में मैं हर शुक्रवार जाके मिशनरी लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया। जब वहाँ पर एक टीम के साथ में गुजरात जाकर वापस आए तो उन्होंने क्या बोले, वो लड़का क्या बोले, जवान लड़के क्या बोले, अंकल अब सेवा में जा रहे करके, नॉर्थ इंडिया जा रहे करके मैंने सुना, परंतु मच्छर देखो, आप मच्छर देखकर भागेंगे वापस लौटेंगे अंकल। एक मच्छर है बहुत बड़ा बड़ा, जितनी मोटा 2 इंच लंबा है, 1.5 इंच लंबा है, मच्छर है, काटेंगे तो बहुत खतरनाक है। हम 10 दिन बहुत परेशान में थे, हम गुजरात में सेवा में हम गए थे। ऐसे उन्होंने कहा मेरे प्रिय लोगों, मैं जानता था यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑलरेडी मैंने इसी कल्चर के बारे में, इंडिया कल्चर है, कौन सा स्टेट में कौन सा लोग कैसे कैसे रहते हैं, उनके स्वभाव कैसे है, चाल चलन कैसे है, पहले मैंने कल्चर के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा किया मेरे प्रिय लोगों। तो मैंने जैसे उन्होंने परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, ऑलरेडी मेरे मन में भी पसंद था नॉर्थ इंडिया में सेवा में जाना है करके, जैसे मेरे पसंद मेरे चाहता है, जैसे ही वैसे ही मेरे चाहता के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बुलाया और सेवा दिया है मेरे प्रिय लोगों। तो आइए, तो अभी तक हम करते हैं, हम हो गए इसी नागपुर शहर में, महाराष्ट्र में नागपुर शहर में 21 साल पूरा हुआ मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वैसे ही कितनी अनुभव है, कितनी सारे काम है हमारे जीवन में, जिंदगी में। एक हम ज्यादा हुआ ये विरोध लोगों के द्वारा, ये कमी के द्वारा, ये खाना पीना के द्वारा, ये मनी प्रॉब्लम के द्वारा, बहुत सारे कुछ हमने समस्या हमने देखे, हमने अनुभव किया हमारे जीवन में मेरे प्रिय लोगों। जितनी नष्ट हुआ है, जितने चोरी लोग नष्ट किया, शैतानी लोग नष्ट किया, शैतान ने हमको सब कुछ अनुभव रीति से हम जानते हैं मेरे प्रिय लोगों। लेकिन बातों को मानने वाला 2 व्यक्ति के बारे में यहाँ पर हमने देखे। एक इब्राहिम है
कहे हुए जो वचन को अनुसार वैसे माना और गया। लेकिन आज तक इस दुनिया के अंदर में मेरे प्रिय लोग हो, जैसे परमेश्वर ने वायदा किया, इब्राहिम तेरे द्वारा ये भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे करके, वैसा ही मेरे प्रिय लोग हो आज तेरे समुख में, परमेश्वर समुख में तेरे सामने मैं खड़े हो, उसके द्वारा आशीष है। क्योंकि गलातिया पुस्तक में 3:16 में लिखा है, मेरे प्रिय लोग हो, प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करते हैं, इब्राहिम के कहे हुए जो वायदा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु परमेश्वर पूरा करता करके लिखा वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर आपको चलाता है और संभालता है और रक्षा करता है। मेरे प्रिय लोगों, कई बार शत्रुओं के द्वारा, दुष्टों के द्वारा फंदे मुझे दिखता नहीं था मेरे प्रिय लोगों, और वो फंदे में फंसने उन्होंने सोचा था, पर मेरे पावों को फंदे में फंसने नहीं दिया। मेरे प्रिय लोगों, दुष्ट लोगों की विपत्ति से मुझे बचाया मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। इसलिए पहले सामुएल की पुस्तक में 13 अध्याय में 5वां पद में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, फिलिस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए और 30,000 रथ से 1000 सवार और समुद्र की तीर के बालू के गिनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और पेटावन के पूर्व की और ओर जाकर मिकमास में और छावनी डाली। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर देखो 3000 रथ ऐसे लिखा है, 3000 रथ गए, 1000 सवार गए और समुद्र की तीर की बालू के गिन के समान, ऐसे बहुत सारे लोग के दल सेना के बारे में यहाँ पर लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, अभी घेर लिया गया तो इजराइल का राजा साउल राजा था। साउल राजा कहना चाहिए है? अभी तो देखो लेटेस्ट में अभी पैलेस्टीना इजराइल में एक लड़ाई हुआ, तो इन्होंने पैलेस्टीना से मिसाइल आया, वो मिसाइल सोचो उदाहरण में बताता हूँ, एक उदाहरण छोटा सा उदाहरण में बताता हूँ, उनकी हिम्मत मुझे मालूम नहीं। जो लेबनान से एक जो मिसाइल आए इजराइल के अंदर में आए है, वो मिसाइल के उदाहरण में बताता हूँ, 1000 रुपया पकड़ो, 1000 रुपया है। लेकिन इजराइल से एक मिसाइल भेज के उनके गिरने नहीं दिया नीचे जमीन में, देश के अंदर में, ऊपर में उसको क्या किया, नाश कर दिया वो मिसाइल। लेकिन ये मिसाइल के हिम्मत 10,000 रुपया है। एक उदाहरण बताता हूँ, वो 1000 के मिसाइल गए, ये 10,000 के मिसाइल गए। अभी प्रेस वाला पूछ रहा है, अभी उन्होंने तो 1000 रुपये की मिसाइल भेजा आपके देश के ऊपर में, तो 10,000 रुपया खर्चा करके मिसाइल भेज के उनके ऊपर में आकाश में उनको फोड़ डाला, तूने गिरने नहीं दिया, क्यों ऐसे किया? तो इजराइल देश क्या बोलते हैं, कहते हैं अधिकार के लोग है, हमारा पैसा से हमारा देश हमारे लोग मुख्य है, पैसा की हमको बड़ी बात नहीं, हमारे देशवासियों ही मुख्य है। ये बचाने के लिए हम कितना भी हम खर्चा करेंगे हमारे देशवासियों को बचाने के लिए, ये बातें बोले। यहाँ पर देखो यहाँ पर साउल राजा है और फिलिस्ती लोग भी घेर लिया, इतने सारे लोग, राजा साउल क्या करना चाहिए, उनके बचाना है। 6वां पद में देखे तो उसमें लिखा, पहला सामुएल की पुस्तक में 13 अध्याय 6वां पद में देखे, जब इजराइल पुरुष ने देखा कि हम सकेती में पड़े गए और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तो वे लोग और गुफाओं और झाड़ियों और चट्टानों और खाड़ियों और कांटों में जाके छिप गए करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, जाने के लिए क्या जरूरत है, अपने घर धन दौलत सब कुछ छोड़कर जीवन बचाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं भी, पहाड़ के अंदर में, गुफा के अंदर में, पत्थर के नीचे, कोई भी गट्टा गुट्टा है उसका अंदर में घुस रहे लोग। क्यों? कारण क्यों? माने क्या, दल जरूर घुसेगा इजराइल के अंदर में, सबको मार डालेगा, सबको चुरा के लेके जाएगा, ये से डर के। लेकिन बचाने वाला कौन है? राजा ही बचाना है। एक देश में राज्य करने वाला राजा ही उस देश को भी बचाना है, उस देशवासियों को बचाना है। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन ये देखो, ये डर के था, ये डरने के कारण अभी लोग क्या कर रहे हैं, भी दल जरूर आ जाएंगे, घुसेगा करके भाग गया करके लिखा है। वचन 7 में देखे तो पहला सामुएल की पुस्तक में 13:7 में देखे तो उसमें लिखा है, और कितने इब्रियन था और पार होकर गाद और किल्यात देशों में चले गए, परंतु साउल किलगाल की में रहा
और सब लोग डर कराते हुए उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। कुछ लोग क्या हुआ, भाग गया। जैसे अफगानिस्तान में आपके लड़ाई हुआ, आपको सब जानते हैं मेरे प्रिय लोगों। वहां पर भागने के लिए, बचाने के लिए इतनी मौका, इतना गड़बड़ी था कि विमान भी बराबर नहीं मिल रहा था। कोई देश विमान भी वहां पर बेचने के लिए सोचकर फिर हमारे इंडिया एक एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक जो एयरपोर्ट बेचकर वहां पर कुछ लोग को दिल्ली तक लाया। दिल्ली में अभी है, बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ लोग उधर इधर ऐसे विमान के द्वारा लोगों को बचाया तालिबान के हाथों से मेरे प्रिय लोगों। तो वैसा कि देखो, बचाने का काम किसके काम है? देश में राज्य करने वाला राजा के काम है मेरे प्रिय लोगों। साउल राजा के ये काम हो रहा, बचाना है। ये साउल राजा ये क्या हो रहा है भी है? साउल राजा कितने इब्रियर था पार होकर गात और गिलाद के देशों में चले गए। कुछ लोग इधर चले गए, भाग गए देश के अंदर में, देश खाली होने वाला है, चले गए। परंतु साउल खिलगाल ही में रहा और सब लोग तर तराते उसके पीछे हो लिया। लोग डर रहे हैं। हालेलुया। सामना करने वाला, सामने खड़े होने वाला राजा, ये भी क्या हो रहा है? कहा जाके छिप गया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए जो सामुएल ने तो कहा वैसा ही इन्होंने, परमेश्वर ने कहा वैसा ही इन्होंने नहीं किया। पहला सामुएल की पुस्तक में 13 अध्याय में 8वां पद में देखे तो उसमें लिखा है, वह सामुएल के ठहराए हुए समय 7 दिन तक और पाड़ चौथा रहा, परंतु सामुएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर और होने लगा मेरे प्रिय लोगों। अभी क्या करना है? अभी देश में दल लेके आ रहा है तो संकट आ रहा है, तो अभी कोविड-19 आए। कोविड-19 के कारण क्या हुआ? सर्वदेश पूरा लोग प्रार्थना चलाए, बलिदान चढ़ाए, बलिदान कहिए, बलिदान चढ़ाना है। मुझे बचाओ, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्म को क्षमा कर, हमारे देश का अन्याय अक्रम को क्षमा कर। हमारे कारण, हमारे देश के कारण, देशवासियों के कारण इतनी बड़ा कोविड-19 वायरस आकर बहुत सारे लाखों लोग मर गया। हमने पाप किया करके, हमने पाप क्षमा की प्रार्थना हमने किया है, बहुत सारे लोग किया है मेरे प्रिय लोगों। वैसा क्या परमेश्वर समूह में कहना चाहिए, पाप क्षमा प्रार्थना करना है। यहाँ पर देखो, दल सेना भी आने का है, तो देशवासी क्या करना चाहिए? बलिदान चढ़ा के परमेश्वर के समूह में स्तुति प्रार्थना करके बलिदान चढ़ा के प्रार्थना करना है, हमको बचाओ पिता परमेश्वर करके बलिदान चढ़ाना है, प्रार्थना दुआ करना है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए सामुएल ने कहा शाऊल को, तू समय पर आ जा, मैं आ जाऊंगा, तू भी उसी जगह में आ जा, हम परमेश्वर के बलिदान चढ़ाएंगे, बलिदान चढ़ा के हम प्रार्थना करेंगे और उनको दुश्मन के हाथों से प्रभु परमेश्वर हमको, हमारे देश को बचाएंगे करके सामुएल भविष्यवक्ता ने शाऊल को कहा मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखिए, पहला सामुएल की पुस्तक में 13 अध्याय में 8वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, वह सामुएल के ठहराए हुए समय 7 दिन तक पाड़ चौथा रहा, परंतु सामुएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगा। बलिदान चढ़ाना है, प्रार्थना करना है, करने के बाद में दल को परमेश्वर संभालेगा, दुश्मन के देश के अंदर में आने नहीं देगा, विपत्ति से बचाएगा। यही ये मार्ग है। अभी 9 में देखो, 9 में क्या लिखा है देखो, तब शाऊल ने कहा, होम बलि मेल बलि मेरे पास लाओ, तो उसने होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जो काम करना है उन लोग काम करना है। हालेलुया। कारपेंटर का काम करो, मोटरसाइकिल मैकेनिक करो, विमान बनाने वाला विमान बनाओ, घर बनाने वाला घर बनाओ, टेक्निकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक करना है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग करना है मेरे प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर अलग अलग काम देकर रखा है। जो काम दिया वो काम करना है। सेवा करने वाला सेवा करो, राजा के काम करने वाले देशवासियों को, राजा को चलाओ और राजा के साथ में तुम काम करो। अभी याजक के काम करने के लिए तैयार, क्यों? इनका राजा के कमंड है, मैं करें तो क्या है, ये क्या बोलता हमारे, क्या भी देखेंगे। 11 में देखो क्या लिखा है, देखो 10 में 11 में देखो, सामुएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा,
जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले गए और तू टकराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। मैंने इच्छा ना रहते भी वो बलि चढ़ाया। हालेलुया। वो बलि चढ़ाने का सामुएल भविष्यवक्ता का काम है, राजा शाऊल के काम नहीं। उनके जिंदगी पूरा देखो उल्टा पलटा काम करके आया करके अब देखे होंगे बाइबल के अंदर में, आप पढ़ेंगे तो है किसी की पसंद नहीं मेरे प्रिय लोगों। उन्हें चढ़ाने के कारण देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ जो वचन है, इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर दास के द्वारा सामुएल के द्वारा कह रहा, तूने क्या किया? तूने मूर्खता का काम किया है। तूने क्या किया है? मूर्खता से तूने काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इस्राएल ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अभी तो राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपने प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। राज्य तो है सिंहासन पर, सिंहासन था, राज्य था, पर सिंहासन के ऊपर में शाऊल राज्य नहीं किया मेरे प्रिय लोगों। शाऊल राजा को हटाकर दाऊद को राजा बनाया परमेश्वर ने मेरे प्रिय लोगों। बातों को मानना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोगों। दिन का ओबीडियंस बहुत जरूरी है। आज उस दिन में इब्राहिम मानने के कारण के सारे भूमंडल के कुल उसके द्वारा आशीष पाते हैं मेरे प्रिय लोगों। और गलातिया 3:16 के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जीवन में इब्राहिम को जितनी प्रभु परमेश्वर ने आशीष दिया, सब प्रकार का आशीष हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर निश्चय अपने वायदा के अनुसार हमारे जीवन में पूरा करेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। नीति वचन में 29-25 में देखो, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो भरोसा रखता है यहोवा पर, यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। उसके स्थान ऊंचा किया जाएगा मेरे प्रिय लोगों। आज उसका स्थान है, दो व्यक्ति के बारे में हमने देखे कि शाऊल राजा है, दूसरा इब्राहिम है मेरे प्रिय लोगों। किसी के स्थान ऊंचा किया है परमेश्वर ने, इब्राहिम के स्थान को प्रभु परमेश्वर ने ऊंचा किया। राजा दाऊद के स्थान को प्रभु परमेश्वर ने ऊंचा किया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। शाऊल का जिंदगी पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ति नहीं हुआ मेरे प्रिय लोगों। जो आधार जो जिंदगी में जीवन में उसका पूर्ति भी हुआ मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। पहला सामुएल की पुस्तक में 17 अध्याय में 11 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, उसी फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएल का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गया, इसे लिखा है। गोलियत के बारे में लिखा है, दाऊद के बारे में लिखा है। छोटे बच्चे के पूछेंगे तो बताते, दाऊद ने गोलियत को घुमा के मारा। संडे क्लास बच्चे, हालेलुया। संडे क्लास बच्चे इतने हिम्मत से बोलते, लेकिन शाऊल राजा देखो, है शाऊल राजा गोलियत को देखकर, फलिस्तियों को देखकर, देश को संभालने वाला, लोग को बचाने वाला, डर के भागे, काप उठाकर दर दरा के वहां पर खड़े हुआ, देख रहा है ऐसे दूर से शाऊल राजा। उसी समय छोटा सा लड़का गया वहां पर, दाऊद ने कहा, देखो राजा, एक बार मैं चराते समय पकड़ा, झुंड चराते समय एक भालू आया, उसको भी मैं मार डाला, एक सिंह आया, उसको भी मैंने क्या किया, उनको मुंह को फाड़ डाला। ऐसे बोले, चलो जी जाओ, ऐसे बोले, दे मेरे वस्त्र ले लो, तलवार ले लो, चिलम ले लो, सब कुछ ले लो। बोले नहीं वो कुछ भी नहीं चाहिए मेरे लिए। उसके हाथ में कुफान था, जैसे जो मक्के के खेतियों में, जवार की खेतियों में कुफान रखते हैं, खेती वाला है, उसमें एक पत्थर रखकर ऐसे घुमा के एक रस्सी को पकड़ के दूसरे को छोड़ना है, कुफान बोल तो कोफन बोलते, कोफन। तो वो कोफन क्या आता है, मैं भी वो कोफन फेंका, मुझे भी आता है फेंकने के लिए वो पत्थर। तो वैसे ही कोफन में एक पत्थर रखकर ऐसे घुमाने के बाद में बराबर किसी की निशान के देखिए, एक रस्सी को छोड़ना है, एक रस्सी पकड़ना है हमारे हाथ में, बराबर पत्थर वहां पर जाकर गिरता है, कोफन है।
वैसे ही देखो, तेरे वस्त्र नहीं बना, राज वस्त्र भी नहीं बना, तलवार भी नहीं बना, मेरे लिए कोई भी सिलम की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे पास में ये है कोपन है करके, ये कोपन से मैं गिरा दूंगा करके उन्हें सोचकर नीचे से एक पत्थर उठाकर कोपन के अंदर में रखकर उन्होंने कहा, मेरे प्रिय लोगों ध्यान से सुनिए, तू तो तीर से पाला से मेरे पास में आता है गोलियात, मैं तेरे पास कैसे आता? मैं कह इजराइल के सेना का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं करके कोपन में एक पत्थर रखकर घुमा के फेंके तो बराबर उनके माथे पर बराबर जाके वो पत्थर गिरा और उनको मारने के बाद में गोलियात नीचे गिर पड़ा और यहाँ से दौड़ कर उसके मार डाला। मेरे प्रिय लोगों, ऐसा कि नाम है, यहोवा के नाम है, दृढ़गढ़ है। मेरे प्रिय लोगों, धर्मी जन उसमें दौड़कर सुरक्षित हो जाता है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। वही हमारा सुरक्षित है, वही सहारा है, वही हमारा गढ़ है, सरलता से दाऊद के भजन संगीता में आप देखिए तो मेरे प्रिय लोगों, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा आधार है। तुझे मैं पहले रखता हूँ, आगे रखता हूँ, सामने रखता हूँ करके दाऊद के भजन की हर एक जगह में लिख के रखा है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। इसलिए आखिरी में हम देखें तो पहला सामुएल की पुस्तक में 18 अध्याय में 7वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, हालेलुया। क्या लिखा है माने? क्या शाऊल कितने शाऊल के बारे में गीत लिखा है। पहला सामुएल की पुस्तक में 18:7 में देखें तो शाऊल कितनी जीता करके लिखा है। शाऊल कैसे जीते? 1000 करके लिखा, गीत गाते हैं। दाऊद राजा कितनी जीत के आया करके लिखा है? 10,000 करके लिखा है। हालेलुया। ये गीत देखो, ये गौरव है, ये आदर है, ये इज्जत है दाऊद राजा के जीवन में परमेश्वर की ओर से मिला। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो कोई तुझको छूता है वो प्रभु की पुत्री को ही छूता है करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। तेरे दुश्मन के हथियार होगा ना सफल। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। इस्राएल का रक्षक ना भूएगा ना सोएगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने लोग को बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है, छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर है, संभालने वाला प्रभु परमेश्वर है, सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर है, चंगाई देने वाला प्रभु परमेश्वर है, संकट के दिन आदि सगस्य में मिलने वाला प्रभु परमेश्वर के। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रखा था, इसलिए मैं लज्जित हुआ करके बोलने वाला दुनिया में कहीं है ही नहीं। और होगा तो तुम तन मन से, दिल आत्मा से, सच्चाई से तूने विश्वास नहीं किया, उसके कारण ये हुआ तेरे जीवन में। तो संपूर्ण मन से, आत्मा से, सच्चाई से, परमेश्वर से पूर्ण शक्ति से तू प्रेम करो, परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी ना त्याग है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वायदा, कहे हुए वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अंत तक हमारा संग रहने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर के, उसी परमेश्वर पर मेरे प्रिय लोगों आप विश्वास रखो। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर के सब बिसराने वाले की गति ऐसा ही होती है। कौन सा गति? मानो क्या? कौन सा गति? क्या कासर की घास पानी की बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है? नहीं होता। मेरे प्रिय लोगों, 38:16 में फिर से मैं पढ़ रहा हूं। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और ये भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछे करने वाला उसी से भी तेज होगा। हालेलुया। घोड़ों पर भरोसा रख के भागने के लिए कोशिश नहीं करना। संसार पर भरोसा रख के, ये संसार में रहने वाला वस्तु से, धन दौलत, आस्ति संपत्ति से, शक्ति से, बुद्धि से, ज्ञान से बचे करके परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर के बिना तू नहीं बचेंगे। मेरे प्रिय लोग, नीति वचन में फिर से मैं पढ़ के मैं समाप्त करना मैं चाहता हूँ। नीति वचन में 3 अध्याय में 25-26 में पढ़िए, अचानक आने वाला भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देंगे। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। हमारा सारा भरोसा, विश्वास हम केवल सिर्फ परमेश्वर पर
हम रखना है। कितने भी घेर लिया, मधुमक्खी के समान घेर लिया है, ना घबराना। हालेलुया। कांटे की आग के समान तो वे बुझ जाएगा, परमेश्वर को बुझाएगा मेरे प्रिय लोगों, जलाएगा मेरे प्रिय लोगों। इसलिए कहे हुए वचन के अनुसार भजन संहिता 16:8 में जैसे लिखा है, दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने समुख में रखा है, इसलिए कि वह मेरी दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हमारे जीवन में हर एक कामों में जो सफलता होने के लिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर परमेश्वर को स्वर्गीय पिता नाजरेती यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे समुख में हम कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा करके लिखा है राजा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, कहे हुए वचन को आप पूरा करने वाला पिता परमेश्वर राजा, अचानक आने वाला विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर राजा, हर बातों के कहे हुए बातों को वचन को पूरा करने वाला पिता परमेश्वर, तू ही केवल सिर्फ हमारा पूरा भरोसा तुझी पर हम रखते हैं राजा। तू ही हमारा चरवाहा है, तू ही हमारा खुदा है, तू ही जीवन देने वाला है, तू ही संभालने वाला, रक्षा करने वाला परमेश्वर, तू ही इस्राएल का रक्षक, ना हुएगा ना सोएगा करके लिखा है पिता परमेश्वर राजा। वैसा ही हमारे जीवन में सुर के पिता परमेश्वर राजा, तेरे वचन के अनुसार हमको चलाइए, हमें सुरक्षित रख, जीवन दे, हर एक बुराई से, हर एक शत्रु से हमको बचाकर छुड़ाकर पिता परमेश्वर राजा, अंत तक हमारा संग्रह करने वाला, आगमन तक संभालने वाला, रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर तू ही राजा। तेरे हाथों में पिता परमेश्वर राजा हम सौंपते हैं राजा। आत्मा से जीवन को हम सौंपते हैं, हमें सुरक्षित रख, हमें सुरक्षित रख, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आप सुन और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।